बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कच्चे आम की बहुत ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कच्चे आम ले लिए हैं जो कि 500 ग्राम बनते हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब इनको छील लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखें इनको छील लिया है और छीलने के बाद अब इनको कद्दूकश कर लेना है। तो कद्दूकश किस तरह से करना है कि दो किस्म के ग्रेटर होते हैं, एक बारीक सुराख वाले और एक मोटे सुराख वाले। तो हमने बारीक सुराख वाले से इसको कद्दूकश करना है। कद्दूकश करने से पहले आप इनकी गुठलियाँ निकाल लें, बहुत नरम होती हैं, आसानी के साथ बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कद्दूकश किया है कि इसकी जो गुठली है वो मैंने निकाल ली है और इसी तरीके से मैंने आधा किलो आम कद्दूकश करके रख लिए हैं। अब क्या करना है कि कढ़ाई ले लेनी है और उसमें कच्चे आम कद्दूकश किए हुए ऐड कर देना है। चीनी का हिसाब मैं बता दूं कि आधा किलो कच्चे आम हैं तो आधा किलो ही मीठा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इसमें चीनी ऐड कर दी है और 250 ग्राम ही इसमें गुड़ ऐड करूँगी। और गुड़ का फ्लेवर जो है चटनी को चार चांद लगा देता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को हाफ हाफ क्वांटिटी में ऐड कर दिया है और अब दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है और अब इसको हम कवर करके रख देंगे। ठीक है, तो 30 से 40 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसका जब कवर हटाया है तो चीनी ने और गुड़ ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया हुआ है और इसको अब हम चूल्हे पर पकाना शुरू कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो पानी है वो अच्छा खासा है और अब हम इसको इसी के पानी में पकाएंगे। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने फुल कर दिया है और इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने चीनी जो गुड़ ऐड किया है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी तो हम चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, हमने इसको चीनी और गुड़ के पानी में ही पकाया है। तो पकते पकते इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड करेंगे, नमक ऐड करूँगी टेस्ट के मुताबिक और बिल्कुल एक चुटकी इसमें हल्दी ऐड करेंगे और आधी चम्मच इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब हम इसको गाढ़ा होने तक के पकाएंगे। तो चूल्हे के फ्लेम की अगर बात करें तो यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है और इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक पकने देंगे। और दूसरी तरफ जो है मैंने एक पैन में 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच ज़ीरा और 3 से 4 अदद गोल साबुत मिर्च ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम चूल्हे पर पका लेंगे। ठीक है, चूल्हे पे हमने इनको रोस्ट फ्राई करना है और खुशबू आने तक इनको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसको उतार कर ग्राइंड कर लेंगे। हमने इनको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, दरदरा सा पीसना है। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और मोटा मोटा ग्राइंड किया है। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि काफ़ी पक के गाढ़ा हो चुका है। और अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब ये जो मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे और आधी चम्मच इसमें कलौंजी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक मज़ीद पकाएंगे और क्योंकि ये ठंडी होने पर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे। तो जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाना, क्योंकि ये जितनी बार आप बनाएंगे ये उसी वक्त जो है चट हो जाएगी। ये इतनी टेस्टी और चटपटी और मज़ेदार बनती है कि एक बार बना लोगे तो इसे बार बार बनाने का दिल करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। और पहली बात तो ये है कि ये ज़्यादा दिन तो चलती ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। जब भी आप बनाएं इसे थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बनाना। तो मैंने इसे स्टोर करके रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको पराठे के साथ, ब्रेड के साथ या रोटी के साथ उसके ऊपर लगा के इसको आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती है और आप इसको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी
दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। जो बच्चे जैम शौक़ से खाते हैं उनको ये चटनी भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब इस तरह से आप एक पराठा बना के रोटी के ऊपर या पराठे के ऊपर लगा के या किसी ब्रेड पर लगाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। और इस तरह से आप इसको बाद में रोल बना दें। जो बच्चे घर में खाना नहीं खाते उनको आप ये रेसिपी बना के दें, इस तरह से पराठे पे लगा के रोल बना दें तो वो भी बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और ये बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल होती है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।